Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irfan Haider. Registration number 2021 DVM 160 Group A Morning. Today our case study is monarchidism and cryptarchidism in ferrets. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. 8 months old ferret was examined for having single testes in scrotum, sold as neutered and descended. फिजिकल एग्जामिनेशन पे स्क्रोटल या इंक्वाइनल रीजन में कोई स्कार एविडेंट नहीं था, तो ये प्रिज्यूम किया गया कि वन टेस्टिस इज प्रेजेंट. etiology ऑफ क्रिप्टोकॉर्डिज्म एंड मोनोकॉर्डिज्म. क्रिप्टोकॉर्डिज्म और मोनोकॉर्डिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक या दो टेस्टिस वो डिसेंड नहीं होते, जो फेल हो जाते हैं डिसेंड होने में, उसे कहते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म और मोनोकॉर्डिज्म. तो जब टेस्टिस प्रॉपरली डिसेंड नहीं होते तो ये कंडीशन कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है. अब हम आते हैं इसके कॉजेस पे. तो इसका पहला कॉज है जेनेटिक्स प्री डिस्पोजिशन. जब जेनेटिक्स की वजह से फेलियर हो जाता है, प्रॉपरली डिसेंड नहीं होते टेस्टिस. दूसरा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग fetal development. थर्ड कॉज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन. इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन की वजह से भी क्रिप्टोकॉर्डिज्म और मोनोकॉर्डिज्म कॉज हो जाती है. सही दे. अगला कॉज जो है वो जब प्रेगनेंसी के दौरान जो डेम है उसमें कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो ये भी इसकी वजह बन सकती है क्रिप्टोकॉर्डिज्म और मोनोकॉर्डिज्म की. इसके बाद जो कॉज है वो है डिले हो जाना. जब टेस्टिस उसका डिसेंड डिले हो जाता है. उसके बाद अगला जो कॉज है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोसीजर. नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ क्रिप्टोकॉर्डिज्म एंड मोनोकॉर्डिज्म. नॉर्मली जो फेरेट्स होते हैं उसमें जो टेस्टिस है वो दिसंबर और जुलाई के दरमियान वो डिसेंड करते हैं, और तब डिसेंड करते हैं जब उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी करीब हो. जो क्रिप्टोकॉइड टेस्टिस है वो रह जाती है या तो एब्डोमिनल कैविटी में या इंक्वाइनल कनाल में या फिर सबक्यूटेनियसली स्क्रोटम के करीब वहाँ पे रह जाते हैं और नीचे नहीं आते. तो अगर कोई टेस्टिस ऊपर रह गई है, मतलब वो डिसेंड नहीं हुई, और हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मतलब न्यूट्रिंग परफॉर्म करते हैं, तो जो नीचे एक टेस्टिस आई है और वो हम काट देते हैं, लेकिन वो ऊपर वाली रह जाती है, और जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है तो वो एक टेस्टिस नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से मोनोकॉइड कंडीशन बन जाती है. अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पे. फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए हम सिंगल टेस्टिस को परपेट कर सकते हैं. उसके बाद हम अल्ट्रासोनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोकेट कर सकते हैं कि वो टेस्टिस कहाँ पे है. अगला जो प्रोसीजर है वो भी रेडियोलॉजी है. रेडियोलॉजी के ज़रिए भी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेस्टिस का साइज़ लार्ज होना चाहिए. अगर टेस्टिस स्मॉल हो तो हम मालूम नहीं कर सकते. हार्मोनल ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फेरेट्स में यूज़ नहीं होते. जब हमारे पास इसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो इसके लिए हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. वह बस. अब हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे. तो इसके डिफरेंशियल्स में आता है ट्रू मोनोकॉर्डिज्म, जहाँ पे सिर्फ एक टेस्टिस बन जाती है. अगला डिफरेंशियल है क्रिप्टोकॉर्डिज्म, जिसमें जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी या फिर इंग्वाइनल कनाल में रह जाती है. इसके डिफरेंशियल में इम्प्रॉपरली इसके डिफरेंशियल में इम्प्रॉपरली परफॉर्म कस्ट्रेशन भी आता है. पोस्ट सर्जिकल टेस्टिकुलर रिमिनेंट सिंड्रोम. अगला अगला डिफरेंशियल पोस्ट सर्जिकल टेस्टिकुलर रेमिनेंट सिंड्रोम. बस वगैरह. अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे. तो इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी है. जो टेस्टिस डिसेंड में बाद में डिसेंड हुई है या फिर वहाँ पे रह गई थी उसको रिमूव कर, और इसके अलावा जो रिटेन टेस्टिस है उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं.
अब हम आते हैं इसकी प्रिवेंशंस पे। तो इसकी प्रिवेंशन में ये है कि आप जो न्यूट्रिंग है वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से परफॉर्म करवाएं। अगर कोई फेरेट परचेज करना है तो एक रिप्यूटेबल ब्रीडर से परचेज करें। अगर किसी मेल फेरेट को न्यूटर करना है तो उसके लिए उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी का वेट करें। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए तब उसके बाद न्यूटरिंग परफॉर्म करें, उससे पहले ना करें, क्योंकि ये हो सकता है अगर वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है तो उसके जो टेस्टिस है वो डिसाइड नहीं कर जाएंगे।